आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। तो प्रवीण जी, पहले नुकसान कर दे, पहले उसको ईरान को पूरी खत्म करने की कसम खा ली थी डोनाल्ड ट्रंप ने। अब खुद ही आप पैसे दे रहे हैं, खुद ही आप कह रहे हैं कि आप अपनी कंट्री को रिकंस्ट्रक्ट कीजिए। रोहन जी, इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट चला है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप, यूएस क्या वीक हो गए हैं? उनके अलाइज का उन पर भरोसा नहीं रहा है। अब बाकी कंट्रीज, बाकी कोई और ऐसे लीडर्स देखे जा रहे हैं, कोई और ऐसी कंट्रीज देखी जा रही है जिनके मदद से अब बाकी कंट्रीज काम करेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप और यूएस का कहीं ना कहीं प्रभाव कम हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का प्रभाव कम होने से ज्यादा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है एक विश्वास के लायक तो नहीं रहे हैं। जो प्रतिदिन अपने स्टेटमेंट बदल रहे हैं, अपने स्टैंड से हट रहे हैं, तो अब उन्हें दुनिया सीरियसली नहीं लेती। इनफैक्ट दुनिया इंतजार कर रही कि कब इनके 2 साल का कार्यकाल समाप्त हो और दूसरा लीडर आए अमेरिका को। दूसरा, अभी सैयद जी ने कहा था कि ईरान कभी भी मास डिस्ट्रक्शन वेपन बनाता नहीं है, बनाना नहीं चाहता है। लेकिन देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो इन्होंने सी माइंस बिछाई है, वो एक तरीके से मास डिस्ट्रक्शन का वेपन का ही काम कर रहा है। आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके इन्होंने न तो इजराइल को परेशान किया, न यूएस को परेशान किया, बल्कि बाकी सारी दुनिया को इन्होंने परेशान करके रख दिया। इन्होंने अगर आक्रमण भी किया तो यूएई पे किया, कुवैत पे किया, इजराइल और यूएस पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, इट इज नथिंग बट अ मास डिस्ट्रक्शन वेपन। ठीक है, तो बिल्कुल ये वॉर ने क्या एक्सपोज कर दिया कार्तिक जी? ये जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है, उसके जो मेंबर स्टेट्स हैं, वो इफेक्ट हुए हैं इससे, और इन्होंने अब ऐसा लग रहा है कि अलग कलेक्टिव सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं। अब ये गल्फ कंट्रीज जो हैं, जिस तरीके से एक साथ चलती थी, अब साथ नहीं, अब अलग अलग दिख रही हैं। नहीं, बिल्कुल। हर देखिए किसी भी ग्रुप का एक इंटेंशन हो ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट कंट्रीज, राइट? जीसीसी कितना भी बोले कि दे आर बाउंडेड बाय रिलीजन, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन मैं अपने इरानियन भाई को एक जवाब पक्का देना चाहता हूं कि भैया ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भैया हमने खर्चा पानी दिया, ये दिया, वो दिया। भैया आपकी 2 लेवल ऑफ लीडरशिप चली गई है, तीसरी लेवल ऑफ लीडरशिप आधी चली गई है। आपके सारे मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको डैमेज हो चुका है। मतलब ये किस बड़ी बड़ी बातों में रहे हैं। तो थोड़ा ठंडे रहे। उन्होंने जो अटैक भी किया है, एक्चुअली वो उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी ईरान को हेल्प कर रहा था इवन ड्यूरिंग सैंक्शंस वाज ऑल दिस जीसीसी मेंबर्स ओनली। तो टेक्निकली अगर देखें तो दे हैव प्लेड राइट इनटू द हैंड्स ऑफ इजराइल बाय क्रिएटिंग दिस होल मैस फॉर देमसेल्व्स। आज के टाइम में वो कितनी भी बड़ी बातें करे, अपना कितना भी वो पीएचडी वाला फेस दिखाए, फैक्ट ऑफ द मैटर इज जीसीसी कंट्रीज आर गोइंग टू फाइंड इट वेरी टफ टू कि उनकी बातें सुने। जो कंट्री एक 30 मिनट पहले कहती है कि भैया हमने यूएई पे अटैक करके बहुत बड़ी गलती की, और 30 मिनट के बाद आईआरजीसी अटैक वापस शुरू कर देता है, तो उस कंट्री के बारे में आई डोंट थिंक कि ये बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए कि हमने खर्चा पानी दिया। कौन सा खर्चा पानी है? एक बार आप अपनी कंट्री में घूमो, आपको पता चल जाएगा कि कितना ठीक ठाक आपको खर्चा हुआ है और कितना ठीक ठाक पानी आपका तबाह हुआ है। तो नेट सी आई फील के कोई कंट्रीज के इंटरेस्ट सेम नहीं होते। कतर का इंटरेस्ट अपना होगा, सऊदी का इंटरेस्ट अपना होगा। यूएई हैज प्लेड अ स्मार्ट गेम बाय कंप्लीटली डिटैचिंग इटसेल्फ, अपना कोई भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में डिपेंडेंस नहीं रखना, एंड दे आर प्लेइंग द गेम विद अ वेरी लॉन्ग टर्म विजन। रिजवी जी, डोनाल्ड ट्रंप तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसे आपकी कंट्री में डाइल्यूट किया जाए। वो चाहते हैं कि उसे वहां से बाहर निकाला जाए, लेकिन आप लोग नहीं चाहते, ईरान नहीं चाहता है कि वो एनरिच्ड यूरेनियम वहां से बाहर निकले। अब कैसे होगा? कैसे बातचीत में ये अगर पॉइंट अटक जाता है तो कैसे आगे बातचीत होगी? देखिए, मैं तो आपका इंडियन भाई हूँ, ईरानी भाई नहीं हूँ। और दूसरी चीज ये कि हम नहीं चाहते, ईरान ये चाहता है। ईरान ये चाहता है, ईरान का ये कहना है कि अमेरिका होता कौन है। ईरान पूछ रहा है कि अमेरिका होता कौन है। ईरान की जनता पूछ रही है अमेरिका होता कौन है, कि बातचीत कर रहे हैं, जिसके साथ एमओयू साइन कर रहे हैं, कौन है अमेरिका? अभी बता रहे हैं, क्योंकि ये इस रीजन में आके जो माई बाप बनने की कोशिश कर रहा था, और बहुत से रीजनल कंट्री का माई बाप है, जो सबके वेपन्स वहीं से आते हैं, पूरी डील वहीं से करता है, फिर वो इंसल्ट करता है। आपने देखा होगा सऊदी प्रिंस की इंसल्ट किस तरह किया। यूएई को तो कुछ समझता ही नहीं है, और बहुत सी कंट्रीज पे किस तरह से कैसे बात करता है, कैसे रफ्तार और गिरफ्तार होती है, उसका किरदार कैसा है यूएई दूसरी गल्फ रीजन की कंट्री से। तो इसलिए ये डील कर रहा है, क्योंकि शांति रीजन में चाहता है। जैसा बताया हमारे एक पैनलिस्ट भाई ने ये भी बताया कि
ईरान ने जो है बंद किया। ईरान ने 40 साल, 45 साल, 47 साल से कभी बंद नहीं किया होर्मुज। उसका चौक पॉइंट था, स्ट्रेटेजिकल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन कभी बंद नहीं किया। लेकिन इस रीजन में ये आके यहाँ पे जो गुंडागर्दी हो रही थी उसको सबक सिखाने के लिए इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट को ईरान ने यूज किया। हाँ, तो आप जो है यूरेनियम की बात कर रही थी। यूरेनियम का ईरान का साफ साफ ये कहना है कि जिसको आप ब्लैकमेलिंग कहें या कुछ भी कहें, आप ज्यादा से ज्यादा नाम ही तो दे सकते हैं ब्लैकमेल का, लेकिन जो कंट्री के पास ऑलरेडी है, जो हमारे बहुत से एक्सपर्ट सवाल करते हैं कि इसराइल के पास 300 वॉरहेड क्या कर रहा है, दूसरी बहुत सी कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, एटम बम बना के रखा है, वो क्या कर रहा है, जिन्होंने हिरोशिमा में, नागासाकी में बम यूज किया, वो क्या कर रहा है, वो होता कौन है। ईरान की सिर्फ एक छोटी सी गलती है, वो ये कि ईरान जो है झुकता नहीं है, सर चढ़ के बोल रहा है। ईरान में हिम्मत है, हिम्मत है कि सामने बात करने की। यही इसराइल था जो जिसके सामने इजिप्ट कितने दिन में झुक गया, कुवैत, कतर, ये सब कंट्रीज, गल्फ कंट्री, इनकी कोई बात करने का, इनको तो यानी तो टिप्पणी करना भी नहीं मुनासिब समझता, क्योंकि इससे जो है हम सब आपस में इंडियन हैं, हमारी बातें जो है आपस में फिर इख्तिलाफ पैदा करेंगी। मैं तो ईरानी पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूँ कि ईरान ये कहता है कि भाई आप हो कौन, आप जो है हमको डिक्टेट नहीं करोगे, हम यूरेनियम का जो है मिसयूज नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं और शुरू से कहते हुए, आप उसको चाहे ब्लैकमेलिंग का पॉइंट कहे चाहे कोई और कहे, लेकिन ईरान इस बात पे अड़ा हुआ है और उसने माना भी नहीं है कि हमारा यूरेनियम खारिज नहीं होगा। हमारे साइंटिस्ट की मेहनत है ये, आपके पास जो है अगर हिम्मत है तो आप कर लेते हैं। और जो कि करके भी दिखाया, उन्होंने पूरा अटैक किया, किस तरह से यूरेनियम चोरी का कई बार कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाए सक्सेस। तो प्रवीण जी, कौन है आप? पूछ रहे हैं आपसे, आपकी दादागिरी नहीं चलेगी डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी। देखिए, when you are by far the best military in the world and your supreme leader constantly talk about death to America, death to Israel, और ये बातें नहीं करते थे, ये हिजबुल्लाह और हिमास के थ्रू उसको अमल में लाते थे, उनको पूरा फंडिंग प्रोवाइड करते थे। तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ एनी मिलिट्री टू टेक केयर ऑफ दिस काइंड ऑफ थ्रेट्स। और ये अमेरिका के इस राष्ट्रपति को नहीं, पिछले 7 राष्ट्रपतियों को एक ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट जाती थी कि न्यूक्लियर पावर्ड ईरान इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू अमेरिका। और हिजबुल्लाह और हमास आर नो फ्रेंड्स टू एनीबॉडी, नॉर टू अमेरिका, नॉर टू इजराइल, और टू द वर्ल्ड। उसी हिजबुल्लाह, उसी लेबनान को तो आप लोगों ने लिया है ना डील में, लेबनान का ही जिक्र है ना, पहले पैराग्राफ में पढ़ा होगा आपने, लेबनान का ही तो जिक्र है, उसी को तो ले लिया, शामिल कर लिया ना आप लोगों ने। मैडम, डील का मतलब क्या है? When you we have almost won the war, and then we have almost won the war, and we have full leverage on all 3 fronts: economic front, military front, diplomatic front, and then you cannot just see, मैडम वो जमाने गए, ये पिछले 100 साल का पुराना दुनिया नहीं है कि you can destroy the country completely. There is still you have to fight the war with some kind of laws and some kind of सिचुएशन है या नहीं अमेरिका के लिए, ये तो हर कोई देख ही रहा है कि कितनी बातें मानी है आप लोगों ने ईरान की, कौन झुका है कौन नहीं झुका है। अमिताभ जी, कितना वक्त लग सकता है अगर इस एनरिच्ड यूरेनियम को ईरान से बाहर निकालना है या उसको डाइल्यूट करना है, कितना लंबा वक्त इसमें जा सकता है? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहले जो जून में जो बमबारी की गई थी फोर्दो, नातांज और इस्फहान में, उसमें जो भी एनरिच यूरेनियम था 60% या उससे ज्यादा, वो कहां दबा है ट्रम्प साहब खुद बता रहे हैं कि कितने अंदर गया है, हमें भी नहीं पता है। दूसरा, ये बात कभी नहीं हुई थी कि IAEA को वापस सौंपी जाएगी, बात ये हुई थी कि उसको डाइल्यूट कर दिया जाएगा। उसका डेस्टिनेशन कहां होगा, ये यहां पर कोई एक मतैक्य नहीं हुआ था।